रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। कभी आप इनकी जिंदगी का मुताला करें तो पता चले क्या मकाम है। मुहद्दिस इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत अमर बिन लैस रहमतुल्लाह अलैह आपने एक दिन अपनी फौज को जमा किया। फौज लश्कर आपकी आंखों के सामने है। जब आपने अपने लश्कर की शान और शौकत को देखा, लश्कर की तादाद को देखा, तो दिल ही दिल में ख्याल करने लगे, काश ये जितनी फौज आज मेरी आंखों के सामने है, मेरा जितना लाओ लश्कर मेरी आंखों के सामने है, काश जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को आप मैदान करबला के अंदर थे, काश उस वक्त ये लश्कर मेरे सामने होता, मैं सारा लश्कर लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो जाता और उनके साथ मिलकर यजीदियों के साथ मुकाबला करता। ये ख्याल दिल में आया, सिर्फ फौज को देखे, काश में उस वक्त होता, इमाम हुसैन की मदद करता, मैदान करबला के अंदर पहुंचता। अभी ये दिल के अंदर ख्याल आया है, सोच पैदा हुई है। उस वक्त के अल्लाह के वली को एक ख्वाब आया, आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाफ में जाओ अमर बिन लैस से कह दो कि तुम्हारे दिल के अंदर जो ख्याल पैदा हुआ है, तुम्हारे दिल में जो ख्याल पैदा हुआ है कि ये लश्कर उस वक्त मौजूद होता, इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होके उनकी तरफ से मैं यजीदों के खिलाफ लड़ता, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इरादे की वजह से अल्लाह ने उसको अजर अता फरमा दिया है। अल्लाह ने उसको अजर अता फरमा दिया। और जब अमर बिन लैस रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया तो किसी ने ख्वाब के अंदर देखा और पूछा, मा फ़अल अल्लाह बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? कहा, वो एक ख्याल, वो सिर्फ एक ख्याल जो मेरे ज़हन के अंदर आया था कि अगर ये लश्कर उस वक्त होता, इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो जाता, तो इसी ख्याल की वजह से अल्लाह ने मेरे गुनाहों की तकफीर फरमा दी। तो अंदाजा करें, जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, हमें इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर किससे उस कदर मोहब्बत फरमा